students, welcome back to the Mathematics Academy. Today we will discuss chapter 2 polynomials introduction. ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल से. ठीक है, कि पॉलिनोमियल होता क्या है. बेसिकली हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं. ठीक है, उसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म एंड एटसेट्रा, ठीक है, क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा है. और पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने 9th क्लास में पढ़ा है. अगर किसी को भी उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्लास 9th की वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, क्लास 9th इंट्रोडक्शन में. ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में जो आपके मैथ्स में गिवन है. ठीक है, बेसिकली हम उसी के बारे में रीड करेंगे जो हमारे पास मैथ्स में है क्लास 10th के. ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे पॉलिनोमियल डिग्री से. ठीक है, देखो जो पॉलिनोमियल होती है वो डिग्री में भी होती है. ठीक है, और टर्म में भी होती है. टर्म वाली हमने पढ़ी है क्लास 9th में, डिग्री वाली भी हमने 9th क्लास में पढ़ी है. ठीक है, बट जो क्लास 10th में है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री में. ठीक है, तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स होती है उसमें बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है, मोनोमियल की कंडीशन क्या होती है, जिसमें 1 टर्म प्रेजेंट हो. बाइनोमियल में क्या कंडीशन होती है, जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हो. एंड ट्राइनोमियल में क्या कंडीशन होती है, जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसके बाद मल्टी पॉलिनोमियल आ जाती है. ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म प्रेजेंट होती है. बेसिकली वो आपका कंसेप्ट नहीं है, उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है चैप्टर में. अब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही है. ठीक है, इन डिग्री में है ये, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है. क्या है, स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्या बोल लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखो, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है. तो अगर x+2 है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, तो ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, ऐसे ही अगर 2x² + x+2 है, ठीक है, इस कंप्लीट की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाईएस्ट डिग्री 3 का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी. नेक्स्ट है रिजल्ट है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. बेसिकली जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज का मतलब होता है रूट्स. क्या होता है, रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं. ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगी, मान लो p ऑफ x, ठीक है, आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, और उसमें क्या होगा, देखो p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है. ठीक है, और उसमें जो x कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे, ठीक है, जैसे ग्राफ होगा हमारे पास. ठीक है, ग्राफ होगा वो किस फॉर्म का होगा, y = p ऑफ x. ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगे x एक्सिस पे. इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मान लो कोई भी ग्राफ से, ठीक है, कोई भी ग्राफ होगा उससे हमने जीरोज फाइंड करने हैं उस पॉलिनोमियल के. ठीक है, मान लो इस टाइप का ग्राफ है और हमने क्या फाइंड करना है, जीरोज, मतलब रूट्स फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के. कैसे फाइंड करेंगे, अगर ग्राफ में सपोज करो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है. ठीक है, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि हमारे ग्राफ में जो x एक्सिस पे कट होंगे पॉइंट वो कितने टाइम्स है. मतलब जैसे ये x एक्सिस है, ठीक है, ये कंप्लीट x एक्सिस है, इस पे जो पॉइंट कट होंगे 1, 2. ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे. ठीक है, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारे रूट्स बनेंगे वो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे.
ठीक है। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अब हमें तो ये पता लग गया कि इस ग्राफ में जीरोज कैसे फाइंड होंगे, ठीक है, बट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल होंगी उसके कितने रूट्स होंगे, ठीक है। वो बेसिकली अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के रूट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स बनेंगे, 2 रूट्स बनेंगे, ठीक है। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, उतने ही उसके रूट्स बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितने होते हैं, 3 होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 3, ठीक है, तो इसके 3 रूट्स बनेंगे एट मोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा, इसको हम अल्फा बोलते हैं और ये क्या होता है बीटा, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब हमें पता है रूट्स, ठीक है। देखो अगर अल्फा और बीटा, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, जीरोज होंगे, रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो हमारे पास जनरली इसी फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो अगर अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हों किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो हमारे पास उस पॉलिनोमियल सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट या जीरोस, ठीक है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। अब देखो माइनस बी बाय ए होते हैं तो इसका मतलब ये गिवन पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, बी ये डिवाइड बाय ए, ये, ठीक है, और माइनस में होगा तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट में सी बाय ए होता है, सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, मैंने बोला जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री की हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो उसके रूट्स क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्या होंगे, जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देन तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स, देखो जो सम ऑफ रूट्स हैं वो सेम होंगे, माइनस बी बाई ए तीनों के, ठीक है, तीनों रूट्स प्लस होंगे, माइनस बी बाई ए के इक्वल होंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, फर्स्ट में सी बाय ए होता है, ठीक है। हम यहाँ पर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट कैसे होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस अल्फा और गामा का प्रोडक्ट, ठीक है, और बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट जब हम जीरोज लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 जीरोज लेंगे, मतलब 2 रूट की एक साथ जीरो करेंगे तब तो सी बाय ए आएगा, ठीक है। जैसे इसमें भी दो रूट्स ही हैं, उनकी प्रोडक्ट सी बाय ए, इसमें भी दो रूट्स ही हैं, ठीक है, तो उनकी भी प्रोडक्ट सी बाय ए। बट जब आप तीनों प्रोडक्ट की तो सॉरी तीनों रूट्स की प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तब क्या आएगा, माइनस डी बाय ए। अब जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे तो कांस्टेंट डी ही होगा, ठीक है, क्योंकि सी जो है वो तो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस डी बाय ए होगा। जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट कर रहे थे तो सी बाय ए था, ठीक है, सी कांस्टेंट है यहाँ पे माइनस डी बाय ए है, डी कांस्टेंट है और यहाँ डी के साथ माइनस का साइन होगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्या है, द ग्राफ्स ऑफ
y equals to p of x are given for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल की. देखो अब फर्स्ट फिगर है, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस और ये क्या होते हैं? वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस और जहाँ दोनों एक्सिस मीट करेंगे वो होता है ओरिजिन. बेसिकली मीट करेंगे तो 0 0 की टर्म, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 होंगे. ठीक है, और इसके राइट साइड सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. वाई एक्सिस में इधर सब पॉजिटिव और इधर सब नेगेटिव. ठीक है, देखो अब जब ग्राफ है, ठीक है, इस पे हमारे पास ग्राफ में ये वाली लाइन दे रखी है हॉरिजॉन्टल, तो ये टच किसको कर रही है? वाई एक्सिस को. ठीक है, बट हमें क्या, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस कब आएंगे पी ऑफ एक्स के, इस पॉलिनोमियल के, जब वो टच करेगी एक्स एक्सिस को. यहाँ पे तो ये टच किसको करे? सिर्फ वाई एक्सिस को. ठीक है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये होता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे एक बार ही टच कर रही है. ठीक है, एक बार टच कर रही है, अगला टच ये वाई एक्सिस पे कर रही है, तो हमें टच एक्स एक्सिस पे कर रही है, तो वो चेक करना है कितने टाइम्स कर रही है. 1 टाइम कर रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1. ठीक है, सिमिलरली जब आप थर्ड पार्ट देखोगे इसका, कितने एक्सिस, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो कैसे टच करें? 1 2 3. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 3. अब इस वाले ग्राफ में 1 2, ठीक है, 2 टाइम्स टच कर रही है एक्स एक्सिस को. ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो. 2 टाइम्स करे तो नंबर ऑफ जीरोस 2. सिमिलरली 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 4. ठीक है, इसमें देखो 1 2 3. ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3. बस आपकी 2.1 यहीं पे कंप्लीट हो जाती है. अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2. ठीक है, 2.2 में क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients. हमें क्या फाइंड करनी है? जीरोस मतलब रूट्स पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच में? जीरोस के और कोफिशिएंट के. ठीक है, तो देखो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस हमें पता है. हम पहले क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, हम पहले इसका क्या बनाएंगे? पहले इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे. हमने जीरोस को 9th क्लास में बहुत अच्छे से फाइंड करा है, हम यहाँ पे भी करेंगे वही. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, इसके जीरोस कैसे फाइंड होते हैं? देखो कैसे फाइंड होंगे. इसका कोफिशिएंट क्या है? 1. कांस्टेंट क्या है इस पॉलिनोमियल का? 8. तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कांस्टेंट के साथ, क्या आएगा? 8. बेसिकली -8 आएगा माइनस के साथ. ठीक है, और हमें क्या फैक्टर कैसे चाहिए? मल्टीप्लाई करके क्या है? 8, और माइनस करके क्या आना चाहिए? -2. समझ में आ रहा है? हमने 8 के इस टाइप के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए. ठीक है, और माइनस करके क्या आना चाहिए? -2. देखो अब हमें पता है जब आप 8 के फैक्टर बनाओगे, 8 के फैक्टर बनाओगे क्या बनता है? 4 × 2, 4 2 ज़ा 8 होता है, और 8 1 ज़ा 8 होता है. जब आप 8 1 ज़ा 8 करोगे तो 8 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो 7 बनेगा, बट हमें क्या चाहिए? 2. ठीक है, फिर सेकंड फैक्टर क्या आता है माइंड में कि 4 2 ज़ा 8 होते हैं. इसका मतलब 4 और 2 फैक्टर बनेंगे, बिकॉज 4 को जब आप माइनस करोगे 2 से तो 2 आएगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर 4 और 2 बनेंगे, और हमें क्या चाहिए? माइनस के 2 चाहिए. अब हमें माइनस का 2 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें माइनस का 2 चाहिए. इसका मतलब हमें जो 4 और 2 हम 2 फैक्टर लेंगे, ठीक है, उसमें हमने
जो 4 है उसको हम माइनस का कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 2x प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज़ 2, ठीक है, और दोनों में से 2 तो आएगा माइनस करके, लेकिन माइनस के 2 आएगा क्योंकि 4 बड़ा है उसके आगे 2 का माइनस का साइन है, तो माइनस के 2x आ गया और माइनस के 8, ठीक है। तो हम बेसिकली जो ये सेकंड वाली टर्म होती है इसको ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x क्या आएगा, x माइनस 4, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2, तो 2 को कॉमन लेके x माइनस 4। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉमन वाली टर्म है वो सेम हो, ताकि हम उसको एक बार लिखें, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इन दोनों टर्म को मर्ज करके, ठीक है। नेक्स्ट है जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या बनेंगे, रूट्स क्या बनेंगे, देखो 4 और माइनस के 2, रूट्स कैसे बनेंगे, अब x माइनस 4 इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो एक रूट क्या बनेगा 4, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 2 आएगी, तो क्या बनेगा रूट माइनस के 2, ठीक है, ये हो गया। अब सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब इन दोनों ये दोनों जीरोस आए हैं ना, इन दोनों रूट्स का सम करेंगे, ठीक है। 4 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2। अब फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस बी बाय ए, तो यही है ना, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बी बाय ए, बी किसका कोफिशेंट है, एक्स का, तो माइनस ब्रैकेट में कोफिशेंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के 2 है, ठीक है, और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो यहाँ से एक माइनस तो बाहर है, ठीक है, माइनस के 2, ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का साइन भी है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है, तो कौन सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के 8 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो आंसर में माइनस के 8 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो एस स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 4, कांस्टेंट है 1, ठीक है, और हमें अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 4 आए, प्लस करके माइनस के 4 आए, ठीक है, वो वाले फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करके तो प्लस 4 आए और प्लस करके माइनस के 4 आए, तो क्या बनाएंगे, देखो 4 1 ज़ा 4 या 2 2 ज़ा 4 ही होंगे इसके फैक्टर भी, ठीक है, क्योंकि 4 और किसी टेबल में आएगा नहीं। जब आप 4 1 ज़ा 4 ले रहे हो तो 4 प्लस 1 5 होता है, ठीक है, और प्लस करके हमें माइनस 4s चाहिए, तो प्लस करके तो 5 बन रहा, तो ये नहीं होएगा। अब 2 2 ज़ा 4 लेंगे, 2 प्लस 2 इज़ 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर, अब हमें माइनस के 4 चाहिए, तो इसका मतलब माइनस के 2, ठीक है, और माइनस के 2, क्योंकि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 4 बनेंगे, ठीक है, जब आप -2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 करोगे तो यहाँ प्लस के 4 बनेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस के ही 4 आना चाहिए, और जब आप -2 प्लस -2 करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 4 बनेंगे, हमें प्लस करके -4 चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2s, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आएगा भाई, अब यहाँ पे 2s कॉमन आएगा, जब 2s कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 1, माइनस के 1 कॉमन लेंगे, -1 क्यों कॉमन लिया, देखो जब आप ये फैक्टर देख रहे हो इसमें माइनस कहाँ पे है, 2 से पहले, मतलब जब आप कॉमन लोगे तो 2s माइनस 1 आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे सिंगल 1 मतलब प्लस के 1 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बनेगा -2s प्लस 1 बनेगा, इसका मतलब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -1, ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो 2s,
ठीक है। -1 मतलब जो टर्म, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों ब्रैकेट सेम बने। तो जोन सी ब्रैकेट सेम बनेगी उसको हमने क्या लिखा, 2s-1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 2s-1। बेसिकली ये जो फैक्टर बना है वो 2s-1 का होल स्क्वायर बना है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 2s-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी s की वैल्यू 1/2, यहाँ भी s की वैल्यू 1/2। इसका मतलब s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, ये तो हमें पता ही है ना। 1 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2s इक्वल्स टू 1 होगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसका मतलब 2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएंगे, 1/2। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल ठीक है या नहीं है, सॉरी रूट्स ठीक है या नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके होता है, -b/a के। हम चेक करेंगे कि ये है या नहीं। दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, 2/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, ये तो कोफिशिएंट ऑफ s है ना, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4। ठीक है, तो -4 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ s के -b/a है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। b है -4 लिख दिया, अब a है 4। ठीक है, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दिस किसके इक्वल होता है, c/a के। c क्या है 1 और a है 4, 1/4। ठीक है, तो आप सिमिलरली इसके थर्ड फोर्थ पार्ट एक बार मैं बता दूंगी। ठीक है, थर्ड और 6th पार्ट खुद कर लेना। ठीक है, 4th और 5th मैं बता देती हूँ। देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, 4u² प्लस 8u, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4u। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, u प्लस 2। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेंगे, देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेंगे, 4u, u प्लस 2 है इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पहले हम 4u को रखेंगे 0 के इक्वल, फिर u प्लस 2 को रखेंगे 0 के इक्वल। जब u 0 आ गया, इधर u -2। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 0 और -2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, क्या होंगे, रूट्स प्लस होंगे। सम ऑफ जीरोज में -2 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, -b/a, -b/a, b क्या है ये, -8/4, तो -8/4 क्या आएगा, -2। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगी, 0 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, क्या आएगा, 0। कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। क्या होता है, c/a होता है, कांस्टेंट टर्म इज 0 और a है 4, 0/4 इज 0। इसका जो 5th पार्ट है, देखो t² -15 के रूट बनाने हैं। t² -15, क्या हमने एक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, a² -b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस, यही होता है। तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो भी तो इसी टाइप के होते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t को लिख देंगे t का होल स्क्वायर, और बेसिकली 15 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो किसी का होल स्क्वायर बनता नहीं, तो ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, सॉरी किसका होल स्क्वायर बनेगा, √15 का होल स्क्वायर। क्योंकि √15 जिस टर्म का स्क्वायर रूट नहीं बनता उसको आप रूट में लिख सकते हो स्क्वायर लिख के, तो वो 15 के इक्वल होगा। क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, 15 बचता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √15 का स्क्वायर। अब देखो a² -b² हो गया ना, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो t प्लस √15,
t माइनस रूट 15। इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे देखो एक बार, t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, क्या आएगा t इक्वल्स टू माइनस रूट 15, ठीक है। ऐसे t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्या आएगा t इक्वल्स टू रूट 15, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, जीरो के इक्वल आ रहा, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी क्या है 0, ठीक है, तो 0 बाई 1 0, क्योंकि ए 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। अब सी क्या है 15, माइनस का 15 है, सी है माइनस के 15 और ए है 1, तो माइनस 15 आएगा। जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो इन दोनों की तब भी माइनस 15 आएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा वेरीफाई होएगा, ठीक है।